डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इससे पहले हमने जान रखा है नेचुरल नंबर तथा होल नंबर्स के बारे में। इनमें बेसिकली 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हम यहाँ पर पूर्णांक संख्या में माइनस वाले जो नंबर्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर मोनू है, यहाँ पर सोनू है। चलिए आपको मैं अपना नाम देता हूँ संजय, ठीक है। इनके पास अपनी अपनी क्या है, डायरियाँ हैं जिनमें ये अपना हिसाब किताब नोट करते हैं, ठीक है। तो सोनू के पास 50 रुपये है, तो अपने डायरी में कुछ इस प्रकार से लिख रखा है, जो इस नंबर को दिखा रहा है, एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर को दिखा रहा है, ठीक है। और मेरे पास यानी कि आप या फिर संजय के पास कितने हैं, 20 रुपये हैं, तो कुछ इस प्रकार से 20 रुपया लिख रखा है, ठीक है। और मोनू के पास 30 है, तो 30 को ऐसे लिख रखा है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि मोनू को संजय से, ठीक है, यानी कि आपसे 30 रुपये का कर्जा लेना होता है, ठीक है। और वहीं सोनू को 40 रुपये का कर्जा लेना होता है, ठीक है। तो जो सोनू है वो अपने नोट में इस बैलेंस को कैसे लिखेगा, क्या 40 लिखेगा या फिर कोई और तरीका है, या फिर ये मोनू अपने नोट में कैसे लिखेगा इसको 30 को, या प्लस का 30 इस तरीके से लिखेगा, या फिर माइनस का 30 लिखेगा। तो हम आपको बता दें, जो माइनस वाला नंबर्स है यानी कि 30 जो है, माइनस का 30 जो है, यह एग्जैक्ट बता रहा है कि मोनू के पास अभी 30 रुपये का कर्जा है। बेसिकली क्या हुआ है, कर्जा ही तो लिया है ना, तो यहाँ पर 40 नहीं होगा, माइनस का क्या होगा, 40 होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि मोनू को 0 रुपया 0 रुपया कमाने के लिए कितना कमाना होगा, यानी कि 0 बैलेंस में आने के लिए कितना कमाना होगा। तो आप कहेंगे 30 रुपया। जब तक 30 रुपया कर्जा आपको संजय को नहीं पटा देता है, तब तक इसके पास 0 रुपये भी नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो 0 है हमारा, यहाँ पर जो 0 है हमारा, वह -30 से क्या है, बड़ा है। तो इसे अब हम संख्या रेखा पर देखेंगे। संख्या रेखा के बारे में आपने पिछले वीडियो में जान रखा है होल नंबर्स में, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से बनती थी। 0 से स्टार्ट होता था और 1 2 3 और ये चीज़ें कितनी जाती थी, इन्फिनिटी तक जाती थी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा है कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो 0 से छोटे होते हैं। तो देखिए, लेफ्ट साइड आने से क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, और राइट साइड जाने से वैल्यू बढ़ रहा है। तो यदि हम इधर और इस रेखा को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो कैसे नंबर्स आएंगे, 0 से छोटे नंबर्स आएंगे ना, इधर बिल्कुल आएंगे। तो -1, -2, -3, इस तरीके से माइनस का इन्फिनिटी होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का इन्फिनिटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर पूर्ण संख्या प्लस माइनस वाले नंबर, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर जोड़ना घटाना सीखा है, जो कुछ इस प्रकार से होते थे कि यदि 7 + 2 है तो इसका 9 आता था, आपको भी पता है। और कैसे इसे दर्शाते थे, प्लस का 7 एंड प्लस का 2, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता था 9 आता था। लेकिन अब हम सीखेंगे पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाकर किस प्रकार से हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से आता है।
0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड प्लस का 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। 5 माइनस 6, इसका आंसर क्या आएगा? आपको भी पता है इसका आंसर देने के लिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स हैं उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि उनसे हम जवाब नहीं दे पाएंगे इस सवाल का। तो हम आते हैं इंटीजर में, यानी कि पूर्णांक संख्या में, किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यदि और आगे बढ़ा लिया जाए इसे तो क्या होगा, 5 आएगा। इसी तरीके से इधर भी 5, ये 6 माइनस का, ठीक है। ये प्लस में जा रहे हैं, वैल्यू 6 तक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्लस का क्या है 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ से प्लस का 5 जाएंगे और वैल्यू किधर घट रही है, माइनस किस साइड है, लेफ्ट की ओर। तो नीचे से हम किधर जाएंगे, माइनस की ओर। तो 1 कदम 2 कदम 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ से हम जंप करके यहाँ पर आएंगे, माइनस का 6 है, ठीक है। हमारा नंबर्स क्या मिलता है, माइनस का 1। कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे। एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर, जो कुछ इस प्रकार से होगा कि माइनस का 2 एंड माइनस का 3 बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसे। एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, इधर प्लस का 1 2 3, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए माइनस का 2 है, एक इसको दिखाना है 0 से छोटी वाली, यानी कि ये चीज़ें किधर जाएंगी, लेफ्ट की ओर जाएंगी। तो क्या करेंगे हम, 0 से यहाँ जंप मारेंगे -2 में। फिर क्या बोला है, बोला है -3। तो यहाँ से हम 3 कदम और आगे चलेंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, जो कुछ इस प्रकार से होगा। तो क्या लिखेंगे इसे, -3। बेसिकली ये नीचे से होता है लेकिन आप समझ जाइएगा। तो क्या आता है, -5। तो आप इस तरीके के सवालों को इस संख्या रेखा की सहायता से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।